हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप लोग और बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोग वीडियोस जो है सो देख रहे हैं और काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। पीछे के जितने भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं जेई एडवांस के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये आ रहा है, फीडबैक ये आ रहा है कि सर आप क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। साथ साथ आप टॉपिक्स को अगर थोड़ा सा एलोबरेटली आप उसको बताते हैं और कंसेप्ट जो की कंसेप्ट है टॉपिक के भीतर में उसको भी कराते हैं और साथ में क्वेश्चंस कराते हैं, तो हम बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए हैं और आप सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग को कोई भी डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, पढ़ने में कोई झिझक होती है, कहीं कुछ दिक्कत होती है, तो आपको नंबर दिया हुआ होता है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपने डाउट को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग आपके लिए ही बैठे हुए हैं, आपका ही कोई डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, उसको हम लोग रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए, जो 11th इस बार अभी एडमिशन जो लोग ले रहे होंगे, जो 10वीं इस बार पास किए हैं और जेई 2025 का जिनको तैयारी करना है, जिनको भी 2 साल के बाद चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे आईआईटी में एडमिशन हो या अच्छे से अच्छे एनआईटी में उनका एडमिशन हो, आईआईएससी बैंगलोर में एडमिशन हो और मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में एक अच्छी बुलंदी आप हासिल करें और एक अच्छा मुकाम आप हासिल करें। और उसके पीछे जितना आपको मेहनत करना है, वो कैसे मेहनत करना है, कितना मेहनत करना है, कौन कौन से टॉपिक पे क्या क्या काम करना है ना, तो वो सारे कुछ हम लोग आपको कराएंगे। तो काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब भी किया कीजिए। जैसे ही आप जो चैनल है अपना आईटी फैक्ट्री, इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों तक आप शेयर करेंगे, बताएंगे कि कुछ चीज हमको केशव सर बता रहे हैं जो थोड़ा यूनिक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम भी भाई देख लो, तेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो ये आप मतलब आप अगर शेयर करते हो तो हमारा मोटिवेशन उससे बढ़ता है, समझ रहे हो। हम लोग रात दिन करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए कंसेप्ट तैयार करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ढंग ढंग का मेथड्स को लाते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो थोड़ा सा इतना तो आप अपने एंड में इतना तो फेवर कर ही सकते हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और 4-5 जो आपके जो दोस्त हैं जो जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा सा उनको एडवाइस कर दो, बस इतना ही सा हमसे आपको अभी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी जो चीज होगा धीरे धीरे करके हम लोग इस चीज को लाते रहेंगे। अभी जेई 2025 का जो परीक्षा होगा 2 साल के बाद, जो अभी आप 11वीं में जो बच्चे हैं उनके लिए रामबाणी लेक्चर्स होने वाला है, ठीक है। इन लेक्चर्स के भीतर में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप 2 लाख रुपया अगर किसी इंस्टीट्यूट में भी देकर पढ़ रहे हो, उतने बराबरी हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स जो है सो आपको देंगे और जो क्वालिटी देंगे, आप क्वालिटी है सो आप देखना कि क्वालिटी भी आपको काफी अच्छा लगेगा और चीज समझ में आएगा। और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बनाने के टाइम में आपको डर नहीं लगेगा, आप फ्रैंकली होकर कॉन्फिडेंट वे में आप जो है सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, लेट मी टेक योर मैसेजेस। तो आज से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स के भीतर में। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बच्चा पिछड़ गया तो आगे पिछड़ते चला जाएगा। यही जेई प्रिपरेशन की खास बात यही है कि अगर आप राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर आप इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो कि भाई मैं कर लूंगा, चीज हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है। जी, जेई का मेन हो, एडवांस हो, आपका 11-12 का तैयारी शुरू दिन से जैसे ही आपको मैं बताना शुरू करूंगा, वैसे जो है सो आप समझे और बात करें। और जो डाउट होता है आप डाउट पूछो, इन्फिनिटी वर्ड करें, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू इन्फिनिटी वर्ल्ड। इस चैनल पे पूरा जेई 2025 की तैयारी होगी क्या? बिल्कुल होगी बच्चे, 25 की तैयारी होगी और 24 की तैयारी होगी, 23 का भी हम लोग काफी तैयारी करवाए हैं, है ना। तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, जस्ट आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है बच्चे। पैसे नहीं तो हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं ना, इन लेक्चर्स को देखो, बच्चों को और जो आपके दोस्त हैं वहां तक शेयर करो, हमारा भी तो मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। चैनल में एक दिन में 400-500 सब्सक्राइबर ग्रो करेगा, तो हम लोग आज 2 लेक्चर आपके ला रहे हैं, तो हो सकता है कि दिन भर में हम 5 लेक्चर लेकर आए। समझ में आ रही है आपको बात?
तो एक मोटिवेशन टीचर के एंड में भी होना चाहिए जो कि हमको मिलना चाहिए, ठीक है, और आपके एंड में होना चाहिए कि हम जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं, जो चीज डिलीवर कर रहे हैं, वो चीज आपको समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आता है तो आपको फोन करके पूछना है कि सर ये वाला चीज नहीं समझ में आया, है ना। बहुत सारे फीचर्स है ऐप के भीतर में भी, फीचर्स है जहाँ पे आप बोलकर डाउट पूछ सकते हो। धीरे धीरे चीज हम आपको बताएंगे, आप लोग से रूबरू होंगे, खुलेंगे, है ना, और बातचीत करते हुए मैनर में है सो मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए श्री गणेशाय नमः करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स को। आज पहला जो क्लास है आपका, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो हेडिंग लगाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में हम बात कर रहे हैं, सभी बच्चों को समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये भी तो एक क्या है, इसके आगे में लगा हुआ है नाम इक्वेशन। तो भाई आपको इक्वेशन के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि सर इक्वेशन क्या होता है। तो पहला आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये समझ में आ गया मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है सर, इक्वेशन किस चिड़िया का नाम है ना। तो इक्वेशन को पहले देखते भाई इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और एक चीज अगर मैं बात करूं कि हम ऐसा कुछ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसा कुछ लिख दिया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं क्वेश्चन करूं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है ना, आपको बताना है। तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो आप पूछोगे सर कैसे आप पता लगा लिए नहीं है। तो जब भी हमको इक्वेशन का बात करता है तो इक्वल टू साइन होना चाहिए। इक्वेशन में क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल टू का क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वल टू का क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। इक्वल टू का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है बच्चे, ठीक है। अब आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा, हाँ सर ऐसा तो कुछ हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 में भी ऐसा कुछ हमने काम किया था, पढ़ा था, जिसमें कि इस टाइप का सर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे। x प्लस वन इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ कुछ हम लोग सॉल्व करते थे। और इसको क्या बोलते थे, इसको एक्चुअली में इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते थे, है कि नहीं। तो बात करेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते थे इसको, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो था ना, मैक्सिमम पावर x का था, कितना था सर, वो 1 था। जब कभी भी मैक्सिमम पावर 1 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। जब कभी किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो आपके वेरिएबल का 2 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब समझ में आया क्या होगा भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो लेट अस सपोज कि कुछ हम एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये दोनों क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। मैक्सिमम पावर ऑफ x जो है, x क्या है यहाँ पर, 2 है। x यहाँ पे क्या एक्चुअली वेरिएबल है, ठीक है। तो मोर जनरली वी कैन से दैट मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 2 इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या होगा, x की मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन के केस में क्या होगा, x की मैक्सिमम पावर 1 रहेगी। अब x की अगर मैक्सिमम पावर 3 हो गई तो वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे सर, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ऐसा इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो क्या ये इक्वेशन है, तो बस इक्वेशन है कि नहीं इसको हम कैसे जज करेंगे, इक्वेशन है कि नहीं कैसे जज करेंगे, इक्वल टू साइन से जज करेंगे। यहाँ भी क्या है, इक्वल टू साइन है तो जज कर लेंगे, यहाँ भी इक्वल टू साइन है तो क्या कहेंगे, जज कर लेंगे कि ये इक्वेशन है। अगर कुछ दिया हुआ है y बराबर x प्लस 5, आगे आप पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, तो ये भी क्या है, इक्वेशन है सर। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इक्वेशन इन कितने वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में अपना यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशन आ रहा है। कौन कौन सा 2 वेरिएबल है, x एंड y। तो अभी हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बात करेंगे, तो 1 वेरिएबल में 2 पावर का जो इक्वेशन होगा, सो दैट विल बी
नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके टाइप करेंगे। ठीक है, नहीं आया है तो आपको जो चीज नहीं समझ में आया है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, लिखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन जो होता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है सर? इसका जनरल फॉर्म होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, x का मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है, तो x का यहाँ पे मैक्सिमम पावर सर 2 हो रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे सर x का मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका टोटल इक्वेशन में आप देखोगे कि मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। मैक्सिमम पावर जब भी किसी इक्वेशन में 2 होगा तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस बात को समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये हम लोग बात कर लिए, तो एक चीज और यहाँ पे बात करना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप समझ गए, इक्वेशन भी हमको समझ में आ गया है ना, क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है, ये भी हमको समझ में आ रहा है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, एक्स का मैक्सिमम पावर वहां पे 4 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बस इतना ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ऐसा कुछ लिख रहा हूं, तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं, इक्वेशन ये तो सर नहीं है। इक्वेशन क्या है, नहीं है। इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि बराबर जीरो नहीं है। इक्वल टू साइन का यहाँ पे नो इक्वल टू साइन है, इस दोनों में आपको नो इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन क्या है, नहीं है, इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए नॉट एन इक्वेशन, नॉट एन इक्वेशन, इक्वेशन ये नहीं है। जब कभी भी इक्वेशन होगा इक्वल टू साइन मस्ट है, वो आएगा ही आएगा। समझ में आ रही बात, इक्वल टू साइन आपको आएगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, चाहे क्यूबिक इक्वेशन होगा, चाहे लीनियर इक्वेशन होगा, चाहे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो भाई इसका नाम क्या होगा, इसका कुछ तो नाम होगा ना, कि ऐसा कुछ चीज हम लिख दूं जो वेरिएबल्स और उसके कांस्टेंट्स के टर्म में लिखा हुआ हो, तो अगर इक्वल टू साइन नहीं है देन इन दैट केस वी से दिस टाइप ऑफ थिंग्स, इस टाइप के जो जंतु होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली अगर इक्वल टू साइन नहीं दिया हुआ है इसको हम लोग एक्सप्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बस इतना ही अंतर है कि इक्वेशन के भीतर में इक्वल टू साइन होता है और एक्सप्रेशन के भीतर में इक्वल टू साइन जो है सो आपका नहीं होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन के भीतर में इक्वल टू साइन नहीं होता है, इक्वेशन के भीतर में इक्वल टू साइन होता है। इतना समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, है ना? अब चलिए हम बात करेंगे आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है। अब बात करेंगे रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लिखेंगे रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखिए जरा, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है भाई, है ना? रूट किसको बोलते हैं, रूट को कैसे डिफाइन करेंगे, रूट को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो रूट ऐसा चीज होता है कि रूट एक ऐसा वैल्यू है एक्चुअली में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है ना? रूट क्या है, वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एक्स which satisfies the equation। इक्वेशन यहाँ पे मैं जनरल, मोर जनरल बात कर रहा हूं, जिस किसी भी इक्वेशन में x का कोई खास वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन को संतुष्ट करता है। सेटिस्फाई इन द सेंस कि मतलब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू डाल दूं, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में वो वैल्यू डाल दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा सो दैट मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड का वैल्यू। ठीक है, देन in that case the value of that x will be the root of the equation। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं, let us suppose कि हम एग्जांपल लेते हैं कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू
x की वैल्यू हम यहां पर चिपका दे कुछ 9, तो क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा? तो होगा सर। कैसे होगा? LHS बराबर जो हो जाएगा सर 9 माइनस 4 बराबर 5 होगा। और RHS में तो सर कुछ करना ही नहीं है, वो तो 5 दिया ही हुआ है। ठीक है, तो LHS बराबर RHS कब हो रहा है? x बराबर 9 के लिए हो रहा है। ठीक है, x बराबर क्या हो रहा है? 9 के लिए हो रहा है। सो इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 9 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है बाबू? यहाँ पे देखो, यहाँ x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 जो इक्वेशन है, इसका एक रूट कौन सा हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। 9 इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, 9 नहीं होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 था। एक सेकेंड, ये 9 नहीं है, ये आपका 5 है। तो x बराबर 9 इज द रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। तो रूट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रूट कुछ नहीं होता है सर, ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा x की वैल्यू होती है जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो भी इक्वेशन गिवन है, अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कोई लीनियर इक्वेशन है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन का रूट उस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सबसे कॉमन बात क्या है? लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, n डिग्री का भी इक्वेशन हो, तो उसके जितने भी रूट्स होंगे उस n डिग्री के इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बात। अब आप देखिए कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में लेट अस सपोज कि कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपका 3 है। ठीक है, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 जरा आप डाल कर देखिए। x की वैल्यू क्या डालिए? -1 जरा इसमें डालिए। किस में डालना है? इस पूरे एक्सप्रेशन में डालना है। यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन के LHS में डालना है, एक्सप्रेशन नहीं है ये क्या हो गया? अब इक्वेशन हो गया। इक्वेशन कब बना? एक्सप्रेशन में जब हम इक्वल टू साइन अगर डाल दे कहीं पे, तो फिर वो एक्सप्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात? ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब x की वैल्यू -1 यहाँ पे डालिए। x की वैल्यू क्या है? -1 इस पूरे एक्सप्रेशन नहीं, इक्वेशन में डालिए। एक्सप्रेशन क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो -1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 -4 प्लस 3, मतलब 4 - 4, ये हो गया 0। तो LHS का वैल्यू कितना आ गया सर? 0 आ गया। LHS का वैल्यू 0 आ गया। और RHS का वैल्यू तो 0 है ही सर, RHS की वैल्यू तो 0 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x बराबर, इसलिए हम बोलेंगे x बराबर -1, इसलिए क्या होगा? x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन हमारा कौन सा था? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग का मैं थोड़ा डाउट ले लेता हूं। कोई किसी को कुछ भी डाउट है, आप डाउट को टाइप कीजिए, आपको हम लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो हमने बात किया कि रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? वैसे वैल्यूज होंगे x के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई। अब एक चीज और देखो, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू मैं अब -3 पुट कर रहा हूं। x की वैल्यू -3 पुट कर रहा हूं किस में? इसी वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर हो जाएगा LHS में, प्लस 4 इंटू -3 प्लस क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब क्या हो गया? 3 तिहाई 9 और -4 तिहाई 12 प्लस 3, तो 9 3 12 -12 मतलब खत्म, 0।
इसका मतलब है कि LHS 0 हो गया, RHS भी 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर -3 is also a root of द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन आप बोल दो ये वाला इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? ये पीला वाला इक्वेशन। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमने क्या चर्चा किया? हमने आपसे डिस्कस किया है कि रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वैसा वैल्यू होगा x का, कुछ नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे कोई भी दुनिया का n डिग्री का इक्वेशन हो, लिनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, आपका बाई क्वाड्रेटिक हो, 5 डिग्री का हो, 6 डिग्री का हो, n डिग्री का हो, अगर किसी भी इक्वेशन का अगर रूट अगर आपको निकालना है तो आपको वैसे वैल्यूज ऑफ x निकालने पड़ेंगे जिसको हम उस इक्वेशन में डाल दे तो LHS बराबर RHS हो जाए। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वैसे वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, है ना? ठीक है। अब आप कहोगे सर आप ये वैल्यू, इतना मजेदार वैल्यू कहां से निकाल रहे हैं? हमको कैसे पता चलेगा कि इसका इक्वेशन का रूट जो होगा सो यही होगा, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है आपके मन में कुछ विचार चल रहा होगा, सर आप तो पहले से इसका वैल्यू कैसे जान रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि x की वैल्यू -1 होगी कि -4 होगी? तो उसका ट्रिक होता है। तो ट्रिक मैं बताऊंगा धीरे धीरे, अभी हम उस सारे चीजों पर आएंगे। ठीक है। दुनिया का कोई भी x का वैल्यू -1 और -3 को छोड़कर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप कोई भी वैल्यू डालकर देखेंगे, 0 डालकर देख लीजिए तो LHS में 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि RHS के बराबर नहीं होगा। x बराबर 1 डाल दीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5 और 3 8 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। आप दुनिया का कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1 एंड -3 जो है सो आप डालकर देखोगे तो गारंटेड रूप में मैं बोल रहा हूं कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इतना मैं कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं? तो इसके पीछे मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको ये चीज कहता है कि n डिग्री का अगर इक्वेशन होगा तो उसके n रूट्स होंगे। ठीक है, दे मे बी रियल, दे मे बी इमेजिनरी। अब इमेजिनरी रूट क्या है आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो आपको बेसिकली पढ़ना है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम एनालिसिस करेंगे, उसमें पूरा चीज आपको पढ़ाएंगे, तब हम लोग इमेजिनरी रूट के बारे में भी बात करेंगे, इमेजिनरी रूट के प्रॉपर्टीज में भी बात करेंगे। लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कहता है कि n डिग्री का अगर इक्वेशन है तो उसके n रूट्स होंगे ही। ठीक है, n रूट्स उसके होने ही होने हैं। तो और n ही रूट्स होंगे, ऐसा नहीं कि n से ज्यादा होगा और n से कम होगा, n ही रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे? कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अस सपोज कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे? लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? लीनियर इक्वेशन क्या होता है, किस टाइप का होता है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 टाइप का होता है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री का इक्वेशन है। इसका डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? 1 है। मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या होता है? पोलिनोमियल का डिग्री होता है। तो किसी भी ऐसा कोई पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। जितना डिग्री होगा उतना क्या होगा? नंबर ऑफ रूट्स होगा, नंबर ऑफ रूट्स होगा। ठीक है, तो लीनियर मतलब 1 डिग्री, नंबर ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाएगा सो इसके जो इसका इक्वेशन कैसा होगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का होगा। तो इसका डिग्री कितना है भाई? इसका डिग्री कितना है? 2 है। इसका जब डिग्री 2 होगा तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ रूट्स जो इसके हो जाएंगे सो 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब आप देखिए कि कोई क्यूबिक इक्वेशन है, कोई क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन मतलब ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 टाइप का है। तो इसके रूट्स जो होंगे सो 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स होंगे। यहाँ पे आपको 2 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा, और यहाँ पे एक ही रूट होगा, अल्फा। ठीक है,
ये सबको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ये लेक्चर को अच्छे से अटेंड करो, आपको समझ में 100% है कि आएगा। फिर भी कुछ दिक्कत होता है तो आप फोन करके आप डाउट पूछ सकते हो, मैसेज में अपना डाउट छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम बात करते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, कितने होंगे, तो अब ये चीज चर्चा हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए let ax square plus bx plus c is equal to 0 be a quadratic equation, ये एक quadratic equation है, and alpha and beta be the roots of the quadratic equation of the above quadratic equation है ना। देन क्या होगा, अल्फा एंड बीटा मस्ट satisfy द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एक बार अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू अल्फा इस इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या डाल देंगे, अल्फा डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी भाई। फिर बीटा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना भाई। ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए। हमने एकदम बेसिक से चीज को लेकर उठाया है, आपको पहले रूट बताया कि रूट क्या होता है, वैसे वैल्यूज होते हैं एक्स के जो कि किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अल्फा बीटा होगा, और अल्फा बीटा ही क्यों होगा, गामा डेल्टा क्यों नहीं होगा, चाहे अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जो x का होता है सो 2 होता है। अगर किसी भी इक्वेशन का n डिग्री का इक्वेशन है और मैक्सिमम पावर उसका n है तो उसके n ही रूट्स होंगे। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स होंगे, सो दैट विल बी ओनली 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। समझ में आ रही है बात। किसी बच्चे को कोई डाउट है, आप डाउट को मैसेज करिए, हम आपका डाउट को निवारण करने के लिए इसी लाइव क्लास में डाउट को बताएंगे। बच्चे ने मैसेज किया हुआ है, सर इस चैनल पे पूरा जेई 2025 की तैयारी होगी। बिल्कुल बच्चे, जेई 2025-23 का भी पेपर हम लोग जो होगा उसका भी तैयारी करवाए हैं, 24 का करवा रहे हैं और 25 का आप लोग का क्लासेस वगैरह यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग से दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा तभी ऐसो आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन जाएगा। वीडियोस देखिए, अच्छा लगता है अगर आपको वीडियोस तो अपने दोस्तों मित्रों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। अगर आप ही बच्चे अगर व्यूअर्स ज्यादा संख्या में आएंगे, ज्यादा संख्या में चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा टॉपिक, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हम अगर 2 अभी लाइव क्लास ले रहे हैं, चाहे मान लो कि दिन में हम कभी कभी 1 लाइव क्लास लेते हैं, तो हो सकता है कि दिन भर में हम आपको 4 लाइव क्लास प्रोवाइड करें, है ना। तो जैसा आप रेस्पॉन्स दोगे वैसा हम लोग आउटपुट देंगे। अदरवाइज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, वो कंटेंट भी चलेगा, लाइव क्लासेज आपको यहाँ पर चल रहा है। तो अगर इन लेक्चर्स को अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको आईआईटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का ये हमने चर्चा किया। आगे चलिए, अब बात करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो 2 रूट्स हैं हमारे अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपका माइनस बी बाई ए होता है। एंड अल्फा बीटा कैसे होता है, ये सी बाई ए होता है।
ठीक है, कैसे निकलेगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो x की जो होती है वैल्यू, सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। ये फॉर्मूला आप क्लास 10 में पढ़ते हैं। यहाँ से आपको x1 x2 निकल जाएगा। अल्फा की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, और बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर, यहाँ पे एक बार ऊपर प्लस लिख लिया है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक बार क्या करेंगे, दोनों को, इन दोनों चीज को क्या करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा करना होगा तो ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या होगा, माइनस 2b बाई 2a, मतलब माइनस b बाई a हो जाएगा। एंड अल्फा बीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका क्या स्क्वायर है ना, अपॉन क्या, अपॉन क्या हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है बच्चे, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होने से नीचे में क्या हो गया हमारा 4a स्क्वायर हो गया। तो इससे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा 4ac बाई 4a स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, मतलब c बाई a। ठीक है, ये तो प्रूफ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रही बात, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद रखना है, मेन चीज है कि अल्फा प्लस बीटा जब कभी मैं पूछूं कि भाई क्या होता है तो माइनस बी बाई ए एकदम धड़ाक से आना चाहिए आपका। ये नहीं कि सर बी बाई ए होता है माइनस बी बाई 4a होता है ना, नहीं, माइनस बी बाई ए होता है, खत्म। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, एकदम याद रहो, जहन में होना चाहिए। एक दो बार इसको प्रूफ कर लो, इसको रिमेंबर कर लो, याद कर लो, बार बार अभी क्वेश्चंस में हम लोग यही दोनों फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे। तो भाई अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इस पे चर्चा किया। तो इक्वेशन कुछ नहीं होता है सर, एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन कहीं पर आप डाल दीजिए तो इक्वेशन का रूप ले लेता है। ठीक है, इक्वेशन कहने का मतलब एलएचएस भी कुछ होगा, कुछ आरएचएस भी होगा। ठीक है, अब रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, तो कोई भी जनरल इक्वेशन है तो उसका रूट क्या होता है, एक्स का वो मान, एक्स का वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप क्लास अभी ज्वाइन किए हैं तो ये सब चीज हमने अभी तक कवर किया है आज के इस लेक्चर में। फिर हम बात किए कि n डिग्री का कोई इक्वेशन होता है तो उसके n ही रूट्स होते हैं। अब रियल होंगे इमेजिनरी होंगे ये बाद की बात है ना, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि n डिग्री का जो पोलिनोमियल है, कोई इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन कोई दिया हुआ है तो उसके n रियल रूट्स होंगे, नहीं, गलत बात है, जरूरी नहीं है कि n रियल रूट्स होंगे। उसका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एक पूरा का पूरा कोर्स ही होता है उसके लिए कि कौन सा इक्वेशन है उसका क्या रूट होगा, तो उस पर पूरा नहीं पढ़ना है हमें, क्यूबिक इक्वेशन तक है सो आपको पढ़ना है। तो पहले आप क्वाड्रेटिक तो खत्म कर लो, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा क्या होता है, दो रूट होता है, हमने नाम दे दिया। आप कुछ x1 एंड x2 भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है अल्फा बीटा को लेकर चलने के लिए, तो अल्फा बीटा है सो आपका यहाँ पर दो रूट्स हो गया। तो भाई अल्फा बीटा कैसे निकालते थे क्लास 10 में, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a फॉर्मूला लगाते थे, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला लगाते थे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते थे हम लोग, डिस्क्रिमिनांट बोलते थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनांट। इस वाले पार्ट को क्या बोलते थे सर, डिस्क्रिमिनांट बोलते थे। याद कीजिए, आप लोग क्लास 10 में ये सब चीज पढ़े हैं, क्लास 10 के भीतर आप लोग पढ़ के आए हैं डिस्क्रिमिनांट। आज का लेक्चर दुनिया का कोई भी बोर्ड का बच्चा है, सीबीएसई का बच्चा है, आईसीएसई का बच्चा है, बिहार बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का अगर बच्चा है तो उसको समझ में पूरा पूरा आएगा, अगर आप 10th में अच्छे से थोड़ा पढ़ें। 10th तक मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ काम किया हुआ है,
तभी ना आप 11th 12th बढ़िया से कर पाएंगे। अगर आपने 10th में भी अच्छे से काम नहीं किया है, लग रहा है कि सर कुछ हम घपलाबाजी किए थे 9वीं 10वीं में जो है सो अच्छे से काम नहीं किए थे, जस्ट पास हो गए थे, कोरोना का समय चल रहा था, हो सकता है आप लोग 7 8 में रहे होंगे, आई थिंक जब आप 10, हाँ ये 8 और 9 में आप रहे होंगे तो फिर कोविड का डेज आया होगा, 10 में फिर जाकर कोविड खत्म हुआ है, तो 8 9 तो आप लोग का सभी बच्चों का मैं मान के चल सकता हूँ कि ऐसे ही पार हो गया होगा, समझ रहे हैं। तो 8 9 वाला जो चीज है तो उसको आपको अच्छे से करना है, अगर नहीं करेंगे ना 7 8 9 का जो किताब है उसको आप सभी बच्चे हैं सो एनसीईआरटी को फिर से मैथमेटिक्स को बनाइए। जिनको डाउट्स होता है अलग से मैं सेशन रखकर मैं आपको बता दूंगा कि भाई सेशन जो है सो कब लगेगा, और उस सेशन के भीतर में हम लोग जो है सो आपसे बात करेंगे और आपका डाउट्स भी ले लेंगे। उसके लिए हम लोग कोई आपको फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि आईआईटी क्रैक करना है, अगर आपका दिली इच्छा है कि हम आईआईटी क्रैक करें, जेई भी क्रैक करें, एडवांस भी क्रैक करें, और आपका बेसिक लेवल अच्छा नहीं है, 9 10 भी अच्छा नहीं है, इवन मैं कहूँ कि 6 ही तक आप अच्छे से जानते हो, आप अच्छे से, हो सकता है कि फैक्टराइजेशन भी आपको प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि आपको फॉर्मूला जो फैक्टराइजेशन का होता है वो भी नहीं याद होगा, तो शर्म की कोई बात नहीं है। जो दिया हुआ कांटेक्ट नंबर है उस पर बात कीजिए, मैं ही फोन उठाऊंगा, मेरा ही नंबर है, तो आपका डाउट मैं डायरेक्टली लूंगा और मैं आपको बताऊंगा ही कैसे कैसे है जो आपको करना है, मूव करना है। 10 से 15 20 दिन सेशन आप रख लोगे, 10 सेशन मैक्सिमम, और उसको हम 1 to 1 सेशन रख देंगे जूम के भीतर में, तो आपका डाउट्स वगैरह जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो मान के चल रहा हूँ क्योंकि 10वीं अगर अच्छा नहीं, 10वीं तक अच्छा नहीं, तो फिर 11th में करने में थोड़ा सा बीच में आपको हिकअप्स आएगा, दिक्कत होगा, तो वैसा आप नहीं करें। आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो काइंडली जो नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट करके, एज ए बिग ब्रदर मैं बोल रहा हूँ, बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ, आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप शर्माए नहीं, झिझके नहीं, आप कांटेक्ट करके फिर आगे का आप रास्ता हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बात किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, दो रूट है, उसका सम ऑफ रूट्स हो गया, अल्फा बीटा हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर रूट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रूट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रूट, ज्योमेट्रिकल लिखो, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस है ना, ऑफ ऑफ the of the roots of a roots of a given equation है ना। अब कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके रूट्स का मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो देखो हर ग्राफ को, मतलब ग्राफिकल व्यू भी आप इसको बोल सकते हो, ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू, यही सब चीज हमको 11th में कराना है आप सभी से, 11th के भीतर में यही सारी चीज आपसे कराना है, तब जाके आपका अच्छे से होगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या कहता है कि लेट अस सपोज कि हमारा ये है एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। और ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका ग्राफ जो है सो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो रूट्स जो सर बात किए ना आप, x बराबर इतना, x बराबर इतना, है ना, तो हर इक्वेशन जो होता है उसका एक ग्राफ बनता है, इसको आप याद रखो, हर इक्वेशन का क्या होगा, एक ग्राफ बनेगा, हर इक्वेशन का, एवरी इक्वेशन कैन बी प्लॉटेड है ना ऑन अ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पर क्या कर सकते हैं, ग्राफ पेपर। आपको बोर्ड में क्वेश्चन भी आया होगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको ग्राफिकल, इसका आप रूट निकालो, चाहे इसको ग्राफ पेपर दे दिया, हमारे टाइम में तो था ग्राफ पेपर दे दिया था, वहां पे आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो, है ना, ड्रॉ करो, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है सो आपने किया होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन अगर होता है तो उसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसका ग्राफ बन जाता है। प्लॉट करने का मतलब उसके हर एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कुछ वाई निकाल देते हैं, समझ में आ रही बात। लेट अस सपोज कि हमारा कोई इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसा कुछ दे रखा है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम x के वैल्यूज जैसे जैसे डालेंगे तो हमें y का वैल्यू जो है सो हमको मिलेगा, और उस x और y के वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो जो सारे पॉइंट्स को जो ड्रॉ करिएगा, है ना, ज्वाइन कीजिएगा, तो वो आपको एक कर्व का रूप ले लेगा और वो ग्राफ कहलाता है। ठीक है। तो ग्राफ जब भी आपको x एक्सिस को काटता है, जिस जिस पॉइंट पे x एक्सिस को काटता है वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, हमारे रूट्स हो जाते हैं। लेट अस सपोज कि ये पॉइंट पे ग्राफ काटा है तो अल्फा यहाँ पे रूट होगा। ये पॉइंट पे ग्राफ काटा है किसको, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कटना चाहिए। एक्स एक्सिस को जहां जहां ग्राफ कट करेगा वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे रूट्स हो जाएंगे। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, कुछ हम लोग एप्सिलॉन ऐसा कुछ बात कर लेते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन जो है सो इसका रूट है। y बराबर कुछ हम ये बोल देते हैं, कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर एफ एक्स का क्या है, ये सारे रूट्स है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम अल्फा इस इक्वेशन में डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, है ना। और अल्फा क्या है, अल्फा मतलब ये जो पॉइंट होता है सो एक्चुअली अल्फा कॉमा क्या होगा, ये जीरो होगा। अल्फा कॉमा जीरो होगा। इट मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर y की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूं, y की वैल्यू जीरो कर दूं, वो कौन से x है जिसके लिए y जीरो है, तब ना हमारा ये सारे पॉइंट जो है सो निकल के आ जाएंगे। इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं आया। कहने का मतलब है कि सिंपल सिंपल हम रखते हैं चीज को कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बनेगा, और ग्राफ जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा दोज पॉइंट्स विल बी नोन एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन उन सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, लिखिए ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भैया ग्राफ कैसा होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, कैसा ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सिंपल ग्राफ होता है, इसका ग्राफ जो होता है सो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक होता है। पैराबोला क्या होता है, तो इस टाइप का जो चीज होता है इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोला हो गया। ठीक है। अब ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ये चीज ऐसा भी तो सर हो सकता है, ये चीज जो है सो ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है। और यही चीज ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है। ग्राफ ऑफ द पैराबोला हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। अब तो कौन सा इक्वेशन का कौन सा ग्राफ होगा इसके बारे में भी हम लोग कमेंट करेंगे अभी आज के ही क्लास में। ओके। तो यहाँ पे आप देखो कि एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है ग्राफ। जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पहले चलते हैं। एक्स एक्सिस को कहां कट किया, यहाँ पे कट किया। लेट अस सपोज कि ये अल्फा है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहां कट किया, यहाँ पे, तो ये हो गया बीटा। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहां कट किया, यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे बीटा पे कट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे अल्फा पे कट कर दिया और यहाँ पे बीटा पे कर दिया। यहाँ पे नो रूट, नो रियल रूट बोलो, नो रियल रूट, है ना। यहाँ पे टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। यहाँ पे क्या है, टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। यहाँ पे क्या है, टू रियल रूट्स। तो भाई कुछ समझ में आया। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में आप तो बोले थे कि ऑर्डर इसका डिग्री जो है सो 2 है, तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे इसके 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे आप लिख रहे हो नो रियल रूट, तो बात हम सही बोले थे और लिखे भी सही है, समझने का बस फेर है। समझना क्या है, हमने क्या लिखा, नो रियल रूट्स, है ना, और उसके बाद इसी में ऐड कर सकते हो एंड टू इमेजिनरी रूट्स, टू इमेजिनरी रूट्स। दो क्या है, इमेजिनरी रूट्स है और रियल रूट्स इसमें नहीं है।
इमेजिनरी रूट सर क्या होता है ना? आपका क्वेश्चन होना चाहिए अब कि सर इमेजिनरी रूट क्या होता है। रियल रूट तो मान लीजिए हम समझ रहे हैं x का वो वैल्यू जहां जहां पे y 0 हो रहा है, मतलब ग्राफ जो है सो x को जहां जहां कट करता है वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे रियल रूट्स हो जाएंगे। लेकिन जब ग्राफ x एक्सिस को छूता ही नहीं है, x एक्सिस से दूर ही निकल जाता है ना, तो इसका एक और ग्राफ बनेगा जहां पे रूट नहीं होगा। लेट अस सपोज कि ऐसा भी एक ग्राफ हो सकता है जहां पे आपका रूट, रियल रूट जो है सो नहीं होगा। रूट नहीं होगा कहना गलत है, रियल रूट नहीं होगा ये कहना मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, नो रियल रूट्स है ना, नो रियल रूट्स है, नो रियल रूट्स है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी रियल रूट्स नहीं है। ओके, तो ये चीज आप समझ पाए। तो हम एक चीज बताएंगे आपको, ध्यान में रखिएगा कि इमेजिनरी रूट्स जो होता है सो पेयर में एग्जिस्ट करता है। इमेजिनरी रूट होता है सो पेयर में एग्जिस्ट करता है। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, पेयर में होगा। अगर मान लो किसी इक्वेशन का दो इमेजिनरी रूट है तो चलो मान के चल सकते हो सकता है। मान लो कि कोई 10 डिग्री का इक्वेशन है, उसमें 4 इमेजिनरी रूट्स हैं, तो पेयर में होगा, मतलब या तो 2 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 8 होगा, नहीं तो 10 होगा, 12 होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी कोई 20 डिग्री का इक्वेशन है, 20 डिग्री का इक्वेशन है, मतलब x20, कुछ हम बात कर ले कि x20 माइनस x15 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, 20 डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, इसका डिग्री 2 है। अब मैं बोलूं कि इसके इमेजिनरी रूट्स 15 है, 15 इमेजिनरी रूट्स, 15 इमेजिनरी रूट्स, ये अपने में गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो आपका पोलिनोमियल होता है उसमें अगर इमेजिनरी रूट्स अगर आते हैं तो इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आएंगे, या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 14 हो सकता था, 16 हो सकता था, 15 तो सर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी कंसेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वाले कंसेप्ट को हम लोग यहाँ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज करेंगे भैया? इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अस सपोज ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके कितने रूट्स होंगे, उसके कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है, तो इसमें इसका डिग्री कितना होता है, इसका डिग्री जो होता है सर 2 होता है। मतलब या तो इसका 2 इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, नहीं तो 0 इमेजिनरी रूट्स होगा, 0 इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक रियल रूट हो गया और एक इमेजिनरी रूट हो गया, ये सब गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके 2 ही रियल रूट होंगे, है ना, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 2 रियल रूट होंगे। एक रियल होगा तो इसका मतलब एक इमेजिनरी है, तो उसका पेयर कहाँ चला गया, हमेशा जोड़े में पाया जाएगा इमेजिनरी रूट्स। तो इसका मतलब है कि अगर इमेजिनरी रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको बोल दिया कि लेट अस सपोज दैट अल्फा बराबर अल्फा बी द इमेजिनरी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन बीटा मस्ट हैव टू बी आल्सो इमेजिनरी रूट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने चर्चा किया है कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में अक्कर करता है। अक्कर कैसे करेगा? पेयर में करेगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये चीज पुष्ट हो गया, ये चीज पूरा का पूरा आप बोल सकते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो 2 रियल रूट्स होंगे, नहीं तो 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक रियल रूट है और एक इमेजिनरी रूट है। समझ में आई बात? ओके, कोई भी डाउट है, कुछ है, आप पूछ सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन सीरीज पे चलेंगे बच्चे, क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, मानसू सिंह कह रहे हैं हेलो सर। हेलो मानसू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप हेलो करके जवाब देंगे। कोई डाउट अगर हो रहा है तो डाउट को अपना बताइए, पूछिए, डाउट्स पूछिए, जितना डाउट्स पूछिएगा उतना बढ़िया रहेगा। जितना डाउट अगर आप पूछेंगे क्लास में उतना और मैं रिस्पॉन्स करूंगा, उतना और मैं जवाब दूंगा। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। ये सवाल लगाएंगे, आज के ही लेक्चर्स पे डिपेंड है ये सवाल, और सारे क्वेश्चन जेई मेन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। तो अभी जो हम लोग क्लासेस में, आगे के क्लास में जो करने वाले हैं, सो क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको जेई मेन में आया है, पूछा है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, आज के ही लेक्चर पे सारा कुछ डिपेंडेंट है ये। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एकदम दिमाग में आना चाहिए, चमकना चाहिए। अब आप लोग को क्या चमकना चाहिए सर, कि अल्फा बीटा क्या कह दिया, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोल रहा है। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब अल्फा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, बीटा भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी व्हाट। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, काइंडली ट्राई कीजिए, पहले ट्राई कीजिए इसको। सभी बच्चे ट्राई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन में कह दिया कि अल्फा बीटा क्या है सर, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको क्या बताना है कि आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भाई कौन सा बड़ा बात है ये, है ना। इक्वेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स प्लस 256 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसके रूट क्या क्या है भैया, अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, आज के ही क्लास में हमने पढ़ा, माइनस बी बाई ए होता है। तो सर ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा खलास, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। तो सी बाई ए कितना हो जाएगा, 256, खत्म। ठीक है, इतना चीज आपको यहां से पहले निकाल लेना है। जब कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो ये चीज आपको पहले निकाल लेना है। ओके, अब चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन में वैल्यू किसका निकालना है। निकालना है अल्फा क्यूब का पावर 1/8 बटा बीटा क्यूब का पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब का पावर 1/8 अपॉन अल्फा 5 की पावर 1/8, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कैसे सॉल्व करें, तो सिंपली आप यहाँ पे इस चीज को मैं लिख देता हूँ, ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा जो था आपका कितना था, अल्फा प्लस बीटा जो है सो माइनस बी बाई एस 64 है, और अल्फा बीटा जो है सो 256 है। ठीक है, ये चीज काम आएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखिए, एलसीएम आप ले लीजिए, कितना हो जाएगा, बीटा की पावर 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8। बहुत बच्चे को यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन होगा। तो ए की पावर एम की पावर एन जो होती है बच्चे, ए की पावर एम एन हो जाती है। ठीक है, पावर का पावर करेंगे तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए का पावर एम प्लस ए का पावर, प्लस नहीं, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, ये हो जाएगा ए का पावर एम प्लस एन हो जाता है। ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एम माइनस एन हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, नहीं याद है तो नोट कर लो, काम आएगा, क्योंकि आगे के भी क्वेश्चंस हम लोग को करना है ना। तो ये क्या हो गया, हमने एलसीएम ले लिया, बीटा की पावर 3/8 अल्फा की पावर 5/8। अब यहाँ पे आप जानते हैं एलसीएम में क्या होता है, ये है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा की पावर ये हो जाएगी कितनी, 3/8 इंटू हो जाएगी अल्फा की पावर 5/8, और क्या हो जाएगा भैया, अल्फा की पावर 5/8 है तो बीटा की पावर 3/8 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा की पावर 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। यहाँ पे 5 है सर, ये 3 नहीं है, ये क्या है हमारा 5 है। इसको थोड़ा सा ठीक से फिर से लिख देता हूँ। अल्फा की पावर, अल्फा क्यूब की पावर 1/8 है अपॉन बीटा 5 की पावर 1/8 है। ओके, ये कितना हो जाएगा, बीटा की पावर 3/8 इंटू बीटा की पावर
5/8, है ना। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फा की पावर 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला अल्फा की पावर m इंटू अल्फा की पावर n क्या हो जाएगी, अल्फा की पावर m प्लस n हो जाएगी। 3/8 प्लस 5/8 1 होता है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस हो जाएगा बीटा, है ना। नीचे में क्या हो जाएगा सर, अल्फा बीटा की पावर, अल्फा बीटा की पावर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 5/8 था और ये 5/8 होगा ना, ये अल्फा की पावर ये 5/8 होगा ये, ठीक है। 5/8 है इंटू बीटा की पावर 5/8, तो अल्फा इंटू बीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ देखो 64 है, 64 है अपॉन अल्फा बीटा कितना है 256 है, की पावर कितनी हो गई 5/8। तो आप लिख सकते हैं 256 को क्या लिख सकते हो, 256 को लिख सकते हो आप 16 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हो 2 का पावर 4 का स्क्वायर, मतलब 2 का पावर ये हो जाएगा 8, है ना। तो 64/2 का पावर 8 इंटू 5/8, मतलब 64/2 का पावर 5, 2 का पावर 5 क्या होता है सर, 32 होता है, 64/32 बराबर 2। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। इस क्वेश्चन में खास बात आपको यही था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, अल्फा बीटा जो होता है वो c/a होता है। फॉर्मूला जिस बच्चे ने अच्छे से याद रख लिया है और क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस किया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है जो करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेशन है 4x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट क्या है हमारा, अल्फा एंड बीटा है, ओके। तो यहां से आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a इज इक्वल टू होगा -2/4 इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको निकालना है कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ना। तो बीटा का वैल्यू कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा आप देखो ना, यहाँ पे आप देखो कि अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/2 है, -1/2 है, ओके। और अल्फा भी रूट है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अल्फा क्या करेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब क्या हो जाएगा 4α², 4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा -1 बराबर 0, प्लस 2 इंटू अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फाइन। हमें क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है बीटा का अल्फा के टर्म में, बीटा का रिलेशन निकालना है अल्फा के टर्म्स में। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप यहां से आप देखिए, अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा तोड़ मोड़ करें हम, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2α प्लस 2β इज इक्वल टू हो जाएगा -1 हो जाएगा, मतलब 2α माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2α प्लस 1, है ना, 2α प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2β हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये भी चीज ना करें, अगर हम सीधा हम डायरेक्टली करें कि 2α की वैल्यू कितनी होगी, हमें निकालना है बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ओके। तो बीटा का वैल्यू यहां से आप देखिए, तो 2α का जो वैल्यू हो जाएगा सो -2β -1 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4α को हम लिख सकते हैं 2α इंटू 2α, है कि नहीं, प्लस 2α माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। बीटा का हमें वैल्यू निकालना है, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 2α माइनस 1 यहां से कितना आ जाएगा, 2α माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप -2β -2 आ जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि 4α² 4α² -2β
माइनस टू इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो 2 बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, सो दैट विल बी 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 अल्फा माइनस 2। कहीं मिस्टेक हुआ है, लेट मी चेक दिस वेरी क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, दो रूट है हमारे, तो अल्फा प्लस बीटा आप निकल गया, अल्फा माइनस बीटा निकल गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2 है। और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है सो आपको c/a हो गया, अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा सो -1/4 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो कौन कौन से रिलेशंस हमारे पास हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है सो हमारे पास दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा जो है सो दैट इज इक्वल टू -12 है ना। और अल्फा बीटा जो है तो हमारा -1/4 है। तो किसी भी टाइप से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, मैं वो चीज सोच रहा हूं, बीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अल्फा भी रूट है, तो अल्फा रूट है तो आप इसको सेटिस्फाई कराइए, 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये तो एक इक्वेशन बनेगा ना, ये तो एक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। यहां से क्या आ जाएगा आपका 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा कितना है, -12 दे रखा था, तो यहां से आपने निकाला 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -1, है ना। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -1। तो ये -1 बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 अल्फा -2 बीटा। हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो -1 है, -1 किसके बराबर है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा के बराबर है। -1 इज इक्वल टू -1 = 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सो +1 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट वेरी थिंग, तो -2 अल्फा -2 बीटा। यहाँ से मतलब हो गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू हो गया -2 अल्फा -2 बीटा। यहाँ से हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 बीटा, है ना। 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा आपका माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। तो बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, उधर भेज दीजिए और 2 अल्फा को कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला जो ऑप्शन होगा, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा है, इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं था, अल्फा बीटा के बीच में आपको कुछ रिलेशन निकालना था, है ना। तो मैनिपुलेट करना है, मैं इस ढंग से मैनिपुलेट किया हूं, आपका मैनिपुलेशन कुछ अलग भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस विल बी व्हाट। अभी इक्वेशन दे रखा है 9x स्क्वायर -18 mod x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, है ना, ये बात करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा होता है फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो मैं डायरेक्टली x में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलूंगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको मॉड x में हो सकता है। अगर हम इस x स्क्वायर को मॉड x का होल स्क्वायर लिख दूं, मॉड x का होल स्क्वायर लिख दूं, और 9 टाइम्स इतना -18 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बोलूं, तो ये मॉड x में क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। मॉड x में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मॉड फंक्शन आपको पता होना चाहिए। मॉड फंक्शन सर क्या होता है, मॉड फंक्शन क्या होता है, यू मस्ट नो द मॉड फंक्शन डेफिनेशन। तो मॉड एक्स का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। मॉड एक्स क्या होता है, एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है ना। ये बराबर -x हो जाता है जब x इज लेस देन 0।
x इज लेस देन 0। ठीक है, मॉड एक्स जो फंक्शन होता है सो एक्स होता है कब, जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, और जब माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स छोटा होता है 0 से। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप केसेस वगैरह बना सकते हैं। क्या करें, सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे केसेस को क्रिएट करें। केस 1 बनाइए, केस 1 जब x 0 के बराबर है, x क्या है, 0 के बराबर है। तो जब x 0 के बराबर होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 9 टाइम्स 0 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है जी। इसका मतलब है कि मीनिंगलेस चीज है, इसका कोई रूट नहीं एग्जिस्ट करता है ना। तो x बराबर 0 जब होगा तो क्या होगा, नो रूट हो जाएगा, नो नो रूट, है ना। अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 बात करते हैं जब x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है जब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो क्या होगी, मॉड x बराबर जो हो जाएगा सो x हो जाएगा। तो मॉड x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइजेशन आप करेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 15x, है ना, और माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आई होप सो कि आपको फैक्टराइजेशन सब सही है। यहाँ पे आप 3x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हो जाएगा सो हमारा जो बन रहा है सो 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की जो वैल्यू है सो 1/3 होगी और 5/3 हो जाएगी। कब, जब x जो है सो हमारा ग्रेटर देन 0 है। x जब 0 से बड़ा होगा तब हमको दो वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है ना। अब हम केस मान लेते हैं जब x जो है सो आपको 0 से छोटा है, x लेस देन 0 है। x जब लेस देन 0 होगा इक्वेशन बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा जब x लेस देन 0 है उस डेफिनेशन से। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप 3x को कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 5, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो x की जो वैल्यू होगी सो माइनस 1/3 माइनस 5/3। ओके, ये दो वैल्यूज जो है सो आपको x के आ गए। तो आपको क्या करना है, सारे वैल्यू जो जो वैल्यूज आ रहे हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई भाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 5/3 और क्या है माइनस 1/3 इंटू क्या है यहाँ पे माइनस 5/3। ये यहाँ से भी दो दो वैल्यू आ रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 5 जो 25 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 3 9 9 9 81, है ना। तो 25 बटा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा बी वाला जो आंसर होगा सो सही होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग जब बात करेंगे सो इन्हीं से क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 4-5 क्वेश्चन और करेंगे इस पे, और हम लोग कल बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 2 होगा। तो लेक्चर 1 आप देखे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा है वीडियो, कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, आप अपना रिव्यू जो है सो कमेंट बॉक्स में आप डालिए। आपको अच्छा लगा है तो भी लिखिए, कहीं कुछ ग्लिच लगा है, कहीं कुछ दिक्कत लगा है वो भी लिखिए, कुछ आप समझे हैं तो लिखिए, नहीं समझे हैं तो वो भी चीज आप लिखिए।
कल जो हम लोग लेक्चर 2 लेंगे उसमें हम लोग आगे का बात करेंगे। रूट्स हमने बात कर लिया, तो हम लोग अब लोकेशन ऑफ रूट्स पे बात करेंगे और थोड़ा इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने का बात करेंगे। लोकेशन ऑफ रूट जो है सो कहाँ कहाँ लोकेटेड हो सकता है, उस पर प्रॉब्लम्स बहुत सारे आपको जेईई मेन एडवांस में आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लोकेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल इसी समय में 1:30 बजे, और फिर हम लोग लेक्चर 2 में बहुत सारी चीज सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए आईआईटी फैक्ट्री, अपने दोस्त मित्र सब तक आईआईटी फैक्ट्री को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।